नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आभा और एसबीटी न्यूज पर आप देख रहे हैं राजस्थान की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के राष्ट्रपति भवन तक प्रस्तावित मार्च से पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में सबको अन्नदाताओं का साथ देना होगा। उन्होंने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत के किसान ऐसी त्रासदी से बचने के लिए कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा। कांग्रेसी नेता ने जो खबर साझा की उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अनुबंध की खेती को लेकर कई किसानों ने खुद को भारी नुकसान होने की शिकायत की है और उनका ये भी कहना है कि हस्ताक्षर या मुहर के बिना ही अनुबंध किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में देश दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने की हर क्षमता मौजूद है, जरूरत है तो बस अनुकूल माहौल तैयार करने की। उन्होंने कहा कि सोलर एंड विंड सेक्टर में ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमता, कुशल मानवीय संसाधन, विस्तृत लैंड बैंक, मुफीद भौगोलिक स्थिति, बेहतर कानून व्यवस्था के साथ निवेशकों के हित में तैयार की गई नीतियां और फैसले ऐसे मजबूत पक्ष हैं जिनकी ब्रांडिंग कर बड़ी संख्या में उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी राजस्थान की इन विशेषताओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलनों, रोड शो सहित अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से शोकेस करें। जयपुर में पुलिस ने फर्जी नाम और पते से दस्तावेज तैयार करके अलग अलग बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लोन लेकर 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाली गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सत्येंद्र देशवाल हरियाणा के फरीदाबाद स्थित वल्लभगढ़ व राज सिंह ठाकर हरियाणा के हिसार स्थित एचएमटी के रहने वाले हैं। एक आरोपी अपने कई फर्जी नामों से दस्तावेज तैयार कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 फोर व्हीलर, लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उपभोक्ता से अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो मूल्य चुकाकर वस्तु अथवा सेवा क्रय करता है, उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। वस्तु अथवा सेवा में किसी प्रकार की कमी अथवा दोष होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जिला उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं दिलाने और उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया है। इसमें उपभोक्ताओं के हितों का और ज्यादा संरक्षण किया गया है। पूर्व में उपभोक्ता मंच में 20 लाख रुपए तक की सुनवाई की जा सकती थी, अब ये सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून पारित किए जाने के विरोध में उतरे देश भर में किसान संगठनों द्वारा काले कानून करार देकर उन्हें वापस लेने की मांग पर अडिग होकर दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहे किसान अब राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर तेजी से जुट रहे हैं। यहां आंदोलन का जोर बढ़ने लगा है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान राजस्थान के कई हिस्सों से आए हैं, यहीं उनका खाना बन रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का छोटा स्वरूप इसे कहा जा सकता है। 26 तारीख को यहाँ महापड़ाव की भी तैयारी की गई है। अजमेर की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी साल 2021 में कैंपस कोर्स सहित लॉ कॉलेज के प्रथम वर्ष सहित अन्य सालाना परीक्षा कॉपियां ऑनलाइन चेक कराएगी। इसके तहत कॉपियों को ई फॉर्मेट में तब्दील किया जाएगा। शिक्षक कंप्यूटर पर कॉपियों की ऑन स्क्रीन मार्किंग करेंगे, इससे परिणाम त्वरित निकल सकेंगे। राज्य में 15 सरकारी और 80 निजी कॉलेज हैं। सरकारी लॉ कॉलेज में 125 रीडर और लेक्चरर कार्यरत हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ विधि अधिकारी विधि एवं विधिक कार्य विभाग भर्ती के तहत साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया है। इसके साक्षात्कार 11 से 29 जनवरी तक चलेंगे। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थी 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक अथवा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत या स्क्रूटनी लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे। जयपुर के महाराजा अग्रसेन निजी अस्पताल में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल किया जा रहा है और सुखद खबर यह है कि तीसरे चरण में स्वदेशी कोवैक्सीन लगभग सफल होती नजर आ रही है। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुमार जैन का कहना है कि अब तक अस्पताल में 500 वॉलंटियर्स पर ये वैक्सीन ट्रायल की जा चुकी है और किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। इसके अलावा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सक भी अब इस वैक्सीन के ट्रायल में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तीसरे चरण के ट्रायल में करीब 1000 से अधिक वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। राजस्थान के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले 5000 जनजाति कृषकों को बिजली के बिलों से निजात दिलाने व खेती कार्य के लिए समय पर ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए कुसुम योजना के तहत सोलर पंप स्थापित करने हेतु 11 करोड़ 85 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के अधिकांश जनजाति कृषकों की कमजोर आर्थिक हालत को देखते हुए वर्ष 2020-21 के बजट में कुसुम योजना के तहत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से चरणबद्ध रूप से 5000 जनजाति कृषकों को सोलर पंप स्थापित कर लाभान्वित करने की घोषणा की थी। राजस्थान में निजी क्षेत्र के सहयोग से अलवर जिले के भिवाड़ी में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने निवेशकों की सुविधा के लिए लाई गई वन स्टॉप प्रणाली और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े मुद्दों की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के साथ साथ दिल्ली के नजदीक होने के कारण भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। सीएम ने निर्देश दिए कि टाउन प्लानिंग विशेषज्ञों की देखरेख में भिवाड़ी में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्लानिंग करें। इससे हम अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित कर पाएंगे। बैंक का कोई जरूरी काम हो तो आज ही निपटा लें, नहीं तो 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन काम होंगे, लेकिन बैंक में 3 दिन तक अवकाश रहेगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस का अवकाश है, उसके बाद 26 को अंतिम शनिवार और 27 को रविवार होने के कारण सभी बैंक बंद रहेंगे। वहीं 3 दिन बैंक बंद रहने से कई बैंकों पर एटीएम पर भी कैश की किल्लत आ सकती है, इसलिए जरूरी कैश पहले ही निकाल लें। सीबीएसई के तत्वाधान में 31 जनवरी को केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का आयोजन होगा। अभ्यर्थियों से परीक्षा के लिए शहर बदलने के विकल्प दिए जा चुके हैं। बोर्ड जनवरी में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड करेगा। स्कूल में शिक्षक बनने के लिए सीबीएसई के तत्वाधान में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। पाली जिले के रानी पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव में मतदान करने से रोकने, अपहरण, मारपीट और जातिगत शब्दों से अपमानित करने के आरोपों को लेकर भाजपा के ही एक पंचायत समिति सदस्य ने पंचायत चुनाव प्रभारी और पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष खीमाराम ढारिया, रानी प्रधान के पति गिरधारी सिंह मेड़तिया और भंवर सिंह मंडली समेत 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच सीओ बाली को सौंपी है। राजस्थान में कोविड काल में डेडिकेटेड सेंटर्स पर लगातार ड्यूटी दे रहे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ में 25% को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्य मुक्त करने और आराम देने की सलाह दी गई है। 9 महीने बाद सरकार ने पहली बार रिलैक्सेशन दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने आदेश दिए हैं कि संक्रमित मरीजों की संख्या में आई कमी को देखते हुए कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में से 25% चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को कार्य मुक्त किया जाए। मथुरा में पलवल के बीच कोसी कला रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कोटा से हजरत निजामुद्दीन व हजरत निजामुद्दीन से कोटा के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस 25 से 29 दिसंबर के बीच रद्द रहेगी। इसके अलावा निजामुद्दीन पुणे मडगांव निजामुद्दीन ट्रेन भी 29 दिसंबर तक नहीं चलेगी। कोटा निजामुद्दीन जनशताब्दी एक्सप्रेस पॉपुलर ट्रेनों में गिनी जाती है। इसमें कोटा से सवाई माधोपुर, गंगापुर, बयाना, भरतपुर व दिल्ली के लिए यात्री सवार होते हैं। निजामुद्दीन पुणे को 28 दिसंबर तक रद्द किया हुआ है। वापसी में ये ट्रेन पुणे से नई दिल्ली के बीच 29 दिसंबर को भी नहीं चलेगी। तो अपने आसपास की और भी नई ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसबीटी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।